हेलो एवरीवन, पीयूष कंसल दिस साइड। होप्स आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में ज़बरदस्त होंगे। सो डे 52 की वीडियो हम लेके आ चुके हैं आपके लिए, जिसका टॉपिक होगा, जिस मोटिवेशनल स्टोरी का टॉपिक होगा चाइना मैन था। चाइना मैन की एक स्टोरी मैं आपको आज सुनाऊंगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एक चाइना का अमीर व्यापारी होता है जो कि बूढ़ा हो जाता है और अपने काम से वो छुटकारा चाहता है, मतलब रिटायर होना चाहता है। तो एक दिन क्या होता है, उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया अपने पास और उन सबको बोला कि तुम सबको ऐसा लग रहा हो ना कि मैं तुम तीनों को बिजनेस बांट बांट के दे दूंगा, ऐसा कर करके दे दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ तुम्हारे इम्तिहान लूँगा और जो इम्तिहान पार कर जाएगा, जो परीक्षा पार कर जाएगा, उसको मैं सारा अपना बिजनेस दे के जाऊँगा। सो तुम्हारा चैलेंज क्या है कि मैं तुम सबको तीनों को बराबर बराबर $10,000 देता हूँ। जो भी मतलब एक खाली कमरे को भर देगा ना, उन्होंने एक खाली कमरा दे दिया उनको कि जो इस $10 से इस पूरे खाली कमरे को भर देगा ना, मैं उसको सारा अपना बिजनेस दे के जाऊँगा। तो तीनों बेटे काम पे लग जाते हैं और चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं कि मैं कैसे इस कमरे को भरे, हम इस कमरे को कैसे भरे, कैसे ना भरे। तो जो पहला बेटा होता है वो जाता है पत्तों से भरा एक पेड़ को और वो कटवा के ले आता है, खरीद के ले आता है, और वो खरीद के उसको कमरे में घसीट के ले आता है और उसको भरने लग जाता है कमरे को। तो क्या होता है ना, कमरा आधा भर पाता है, पूरा कमरा नहीं भर पाता है। $10 के जो पत्ते वो लेके आया था उनसे उसका सारा कमरा नहीं भर पाता है, तो वो हार मान लेता है। सेकंड जो बेटा होता है वो क्या करता है, जो किसान जो लोग कुनाई काटते हैं, कुनाई की जो घास काटते हैं ना, वो खरीद लाता है और उनसे कमरे भरने की कोशिश कर देता है। सारी घासें वो ले आता है और उनसे कमरा भरने की कोशिश करता है। तो ज़्यादातर कमरा भर जाता है, मगर पूरा कमरा अभी भी नहीं भरता। तो तीसरा बेटा जो होता है सबसे बुद्धिमान होता है। तो वो बाजार गया और 25 रुपये की एक सिंपल सी कैंडल खरीद लाया, मोमबत्ती खरीद लाया 25 रुपये की। तो सब हैरान थे, 25 रुपये की कैंडल क्यों खरीद के ले गया, इससे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो सब लोग देख रहे थे भाई कैसे क्या काम करेगा, क्या नहीं काम करेगा। तो शाम होने लग जाती है, जब अंधेरा होने लग जाता है तो ना वो उस कमरे में ले जाता है अपने पिताश्री को और अपने बेटों को, नहीं अपने भाइयों को लेके चला जाता है उस कमरे में, जिस कमरे में उनकी इम्तिहान था, परीक्षा थी। तो जो वो बेटा होता है वो जब पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है तो बीच में कैंडल रख के उस कैंडल को जला देता है। तो उससे क्या होता है कि पूरे कमरे में रोशनी रोशनी हो जाती है। तो अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी आप एक बात बताओ, आपको कोई भी कमरा ऐसा, कोई भी कोना ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें आपको रोशनी ना दिखाई दे रही हो। तो पिताजी कहते हैं नहीं, रोशनी तो हर कमरे हर कोने में दिखाई दे रही है मेरे को, पूरे कमरे में दिखाई दे रही है रोशनी तो मेरे को। तो वो बोलता है बस पिताजी भाई यही था मेरा फॉर्मूला, जिससे मैंने पूरा कमरा आपको सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में भर के दिखा दिया, ना मैंने ज़्यादा पैसे खर्च करे। तो वो जो पिता होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इस बात को जान के कि मेरा बेटा कितना समझदार है, बुद्धिमान है, जो पैसों का सही यूज़ करना जानता है और सिर्फ पैसा खर्चना नहीं जानता, पैसे को सही तरह से खर्चना जानता है, पैसे की वैल्यू जानता है। तो वो अपना सारा बिजनेस उठा के अपने सबसे छोटे वाले बेटे को, मतलब जो बुद्धिमान बेटा होता है उसको सारा का सारा बिजनेस दे जाता है और अपने काम से रिटायर हो जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ है कि आप ये मत सोचो कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप ज़्यादा बुद्धिमान हो। आपके पास कम पैसे भी होंगे फिर भी आप उसमें अपना काम चला सकते हो, उसमें आप सर्वाइव भी कर सकते हो, उसके अंदर आप मतलब जीत भी सकते हो अपनी ज़िंदगी में, मतलब आप आगे भी बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में। तो पैसों के लिए ये मत सोचो कि भाई मेरे पास आज इतना पैसा, पैसा कितना भी हो, बट आप अगर आपके पास बुद्धि है, दिमाग है ना, तो आप उस पैसे को मल्टीप्लाई करना जानते हैं और जान सकते भी है, मतलब सीख सकते हैं उस चीज़ को ना। आपके पास कितना ही कम पैसा, आप अगर सीखना तो चाहो तो सीख सकते हो, पैसों को मल्टीप्लाई कर सकते हो और अपनी बुद्धि के बल पे हर चीज़ जी सकते हो, ना कि बस खाली आपको फिजिकल वो चाहिए, अपने एफर्ट्स चाहिए। फिजिकल एफर्ट्स ज़रूरी नहीं है, आपके अगर पास बुद्धि है ना तो आप पैसे भी पैसा कमा लोगे और कैसे भी पैसा कमा लोगे अगर आपके पास बुद्धि है तो। सो डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो 53 वाली वीडियो हम आपके लिए कल लेके आ सके और आपको ऐसे ही मोटिवेट करते रहे हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस ला के। सो जब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।